रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और ये था कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप। तो अभी तक यही हुआ कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को देखा और उन्होंने उनको कहा कि आइए मेरे घर आइए, आप जो है लोअर लेवल ऑफ संन्यास आपने ले रखा है, मैं आपको अपग्रेड करता हूँ। आप मेरे से पहले वेदांत सूत्र समझिए। और फॉर 7 days सार्वभौम भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र बता रहे हैं। 7 दिन तक महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले। तो 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप कुछ भी नहीं कह रहे, आपको समझ भी आ रहा है, आपको कोई प्रश्न भी है। तो सार्वभौम भट्टा चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे वेदांत समझ आता है, परंतु जो आपकी व्याख्या है इट इज लाइक अ कवरिंग, मुझे वो समझ नहीं आ रही। अब महाप्रभु उनको एक्चुअल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदांत सूत्र उसका सारा बता रहे हैं, है ना। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र यतो वे इमानी भूतानी जयंती के अनुसार ये संसारिक सृष्टि परातत्व का एक अद्भुत मात्र है तथा वही इसका आश्रय है। परातत्व को उपादान निर्मित तथा अधिकारात्मक करता रहते हैं, अतः कर्ता रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि किसी पुरुष के ही लक्षण है। इस संसारिक सृष्टि के उपादान कर्ता के रूप में सब विचार अनुभव तथा संकल्प उनसे ही उत्पन्न होते हैं। विचार अनुभव तथा संकल्प के अभाव से संसारिक सृष्टि की व्याख्या तथा रूपरेखा विधान की कोई संभावना नहीं है। पुनः वे कारणात्मक हैं, क्योंकि वे ही संसार के मूल विधाता हैं। वे अधिकरण भी हैं, अर्थात सब कुछ उन्हीं की शक्ति से स्थित है। ये गुण स्पष्ट रूप से साकार स्वरूप का ही है। छंद उपनिषद में कथन है कि एक से अधिक हो जाने की इच्छा होने पर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रकृति का रूपांतर करते हैं, जैसे ऐतरेय उपनिषद से प्रमाण है। स इक्षत भगवान ने प्रकृति की दृष्टिपात किया, उनके दृष्टिपात से पूर्व संसारिक सृष्टि नहीं थी, अतः उनका दृष्टिपात प्राकृतिक दोष से मुक्त है। उनका दर्शन शक्ति प्राकृतिक सृष्टि से पूर्व भी थी, अतः उनका श्री विग्रह प्राकृतिक नहीं है। उनका चिंतन अनुभव और संकल्प सभी अप्राकृतिक है। वे जिस मन से चिंतन अनुभव तथा संकल्प करते हैं वे अप्राकृतिक है, तथा जिन नेत्रों से प्रकृति के दृष्टिपात करते हैं वे भी अप्राकृतिक है। उनका अप्राकृतिक श्री विग्रह तथा सब इंद्रियां प्राकृतिक सृष्टि से पूर्व विद्यमान थी, अतः श्री भगवान का मन तथा चिंतन अनुभव और संकल्प भी अप्राकृतिक है। संपूर्ण वैदिक साहित्य का ये निर्णय है। उपनिषदों में सर्वत्र ब्रह्म शब्द का प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में भी ब्रह्म परमात्मा तथा स्वयं भगवान को एक अद्वितीय तत्व कहा गया है। ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति को परम सिद्धांत रूपी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से पूर्व की अवस्था माना गया है। सारे वैदिक शास्त्रों का यही यथार्थ निष्कर्ष है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दिस एंटायर वर्ल्ड कैसे बना, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। भगवान के हृदय में मनोभाव आया कि मुझे ये पूरा संसार जो है बनाना है। उन्होंने कहा था, पहले क्या थे भगवान कृष्ण कृष्ण थे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे एक से ज्यादा बनना है। तो उनकी ही इच्छा हुई तो ये संसार हुआ। इट वॉज नॉट अ बिग बैंग थ्योरी या एवे ही हो गया या ऐसे ही सब कुछ हो गया, है ना। कभी भी कोई बैंग होता है, बॉम्ब फूटता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। और सेकेंडली ये संसार बना, और इस संसार को बनने के उपरांत जो है वो भी, उससे पहले भी भगवान थे, अब बना है तो भी भगवान है और बाद में भी रहेंगे। तो भगवान का क्या हुआ, भगवान ने अपनी दृष्टिपात करा मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, और फिर ये पूरी सृष्टि का सृजन होना शुरू हुआ।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान की दृष्टि है वो अप्राकृतिक है, प्रकृति के गुणों के नहीं है, ये किसी पुरुष का कार्य नहीं है। ऐसा होता तो फिर हर सड़क चलता लड़का किसी लड़की को देखता तो वो प्रेग्नेंट हो जाती, नहीं ऐसा नहीं है। तो दिस इज ठाकुर जी ये कार्य कर सकते हैं, कृष्ण ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो अप्राकृतिक है, वो किसी भी प्रकृति के तीनों नियमों के अंदर नहीं है, उनकी बद्धता नहीं है उन तीनों नियमों में, वो इन तीनों नियमों से, तीनों जिसको कहते हैं गुणों से वो अलग है। तो दिस भगवान कृष्ण इज अप्राकृतिक। और उन्होंने ही जो दृष्टिपात किया और ये पृथ्वी का सृजन हुआ, और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा हुई। और उपनिषदों में भी कहा गया कि देखो एक ब्रह्म भी है, उनके शरीर से निकलती हुई ब्रह्म ज्योति, और एक परमात्मा फैक्टर भी है जो इस पृथ्वी के एक एक कण कण में है, एक एक जीव के अंदर है। क्योंकि उस जीव के अंदर रहने का इच्छा क्या है कि हम अपनी आत्मा के बल पे इस शरीर को नहीं चला सकते, तो जब तक परमात्मा आत्मा के साथ आके नहीं बैठेंगे तब तक हमारे अंदर एनर्जी का सृजन होगा ही नहीं। तो इसीलिए ब्रह्म फैक्टर भी और परमात्मा फैक्टर भगवान फैक्टर से आने की पूर्व अवस्था है ना। कई लोग क्या कहते हैं, पहले ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, फिर परमात्मा तक पहुंचते हैं, और देन दे रीच गॉड। हम लोग भक्त क्या होते हैं, हम रीच डायरेक्ट टू कृष्णा। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है और जो ये परमात्मा फैक्टर है, ये भगवान कृष्ण से मिलने की पूर्व अवस्था है। जैसे कि कोई ट्रेन आ रही है, किसी को सबसे पहले क्या उसको महसूस होएगा, सबसे पहले आवाज आएगी कू करती हुई। उसके बाद जैसे पहले टाइम की ट्रेनें चलती थी, फिर धुआं दिखेगा आकाश में, और फिर अल्टीमेट ट्रेन दिखेगी। उसी प्रकार से जो ये आवाज है ट्रेन की, अभी ट्रेन दृष्टिगोचर नहीं है, पर क्या ट्रेन आवाज है? नहीं, ट्रेन आवाज नहीं है। ट्रेन में से आवाज आ रही है, पर ट्रेन की आवाज उसके आने का हमें बता देती है कि बस आने वाली है ना। फिर दिखता है धुआं, क्या ट्रेन धुआं है? नहीं, ट्रेन धुआं भी नहीं है। जो पहले कोयले से चलती ट्रेन थी वो धुआं भी नहीं है, लेकिन वो धुआं दिखने का मतलब वो आभास देता है कि हाँ अब ट्रेन आएगी, और जब आंखों के समक्ष ट्रेन आती है तो हम उसे समझते हैं। तो जो वो आवाज आ रही है वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति के लक्षण है। और जो वो धुआं दिखता है वो क्या है, वो है परमात्मा फैक्टर का रियलाइजेशन। परंतु क्या ये भगवान है? नहीं। भगवान तो जब ट्रेन आंखों के समक्ष आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ये भगवान है। इस प्रकार विभिन्न वैदिक शास्त्रों से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म अनुभूत के परमोच्च लक्ष्य हैं। भगवत गीता के प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण से परे अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय के गुरु परंपरा के महान आचार्य श्री मध्वाचार्य ने अपने वेदांत सूत्र भाष्य में भी कहा है कि श्रुति प्रमाण से संपूर्ण तत्व ज्ञान हो सकता है। उन्होंने स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया है जिसके अनुसार अ, ऋक साम अथर्ववेद तथा महाभारत पंचरात्र तथा वाल्मीकि रामायण यथार्थ श्रुति प्रमाण है। वैष्णवों द्वारा स्वीकृत पुराण भी श्रुति प्रमाण माने जाते हैं। वास्तव में इन शास्त्रों में जो कुछ तत्व का वर्णन है उसे तर्क किए बिना परम निष्कर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब शास्त्र श्री कृष्ण को स्वयं भगवान घोषित करते हैं। तो जितने भी वैदिक शास्त्र दिए गए हैं इनको, इनमें भगवान कृष्ण को जो है भगवान घोषित किया गया है। तो इनको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? ऐसे नहीं करना कि वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ये होगा, नहीं। इनको करना चाहिए, ये श्रुति प्रमाण है। श्रुति क्या होता है कि ये ब्रह्मा जी ने भगवान से सुने, और फिर ब्रह्मा जी ने बोल के अपने पुत्रों को सुनाए, मानस पुत्रों को सुनाए, फिर नारद मुनि को सुनाए, फिर नारद मुनि ने आगे वेद व्यास को सुनाए, वेद व्यास ने 4 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवतम लिखा, महाभारत लिखा। उसके बाद ये ऐसा परंपरा चलता रहा, ये श्रुति से आया है ना। तो इनको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि जो ये सोर्स है, सी जिसने मोबाइल बनाया है वही मैनुअल लिख रहा है कि इस मोबाइल को कैसे चलाना है। आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे क्यों ऐसे क्यों नहीं कर सकते, इस की से ये क्यों नहीं कर सकते, इस की से हमें ऐसे करना चाहिए, ये क्या आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, नहीं ये गलत है। तो उससे क्या होगा, फोन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भगवान ने संसार बनाया है, और इस संसार में कैसे रहना है, किस प्रकार से आदान प्रदान करना है, सब कुछ कैसे होगा, वो श्रुति प्रमाण से आता है। जो भगवान ने बोला है और हम सुन सुन के, श्रुति का मतलब क्या है, सुन सुन के, तो वो हम सुन सुन के आगे
बढ़ते हैं। एंड देन उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अरे अगर ठाकुर जी कह रहे हैं कि गाय का गोबर जो है उसको टच करने पे आपको बार बार नहीं नहाना पड़ता, तो दैट इज ओके। इसको तो एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूव कर दिया गया कि गाय के गोबर में कितने सारे जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले जो स्त्रियां घर में गाय का गोबर का लेता करती थी और दीवारों पे होता था, तो छिपकली नहीं आती थी, कोई ऐसे कीटाणु नहीं आते थे जैसे अभी बारिशों का मौसम में कितने मच्छर वगैरह डिफरेंट काइंड के आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होती थी। सो हमें श्रुति प्रमाण को ऐसे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे श्रुति प्रमाण किसकी तरफ अंकित करते हैं? भगवान की तरफ अंकित करते हैं। भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्म अनुभूति। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज कॉल्ड भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्म अनुभूति। पुराणों के वैदिक शास्त्रों का परिशिष्ट कहा जाता है। मूल वेदों का विषय सामान्य मनुष्य की समझ के लिए कहीं कहीं अत्यंत दुर्लभ है। पुराण कथा तथा ऐतिहासिक कथनों के माध्यम से इन विषयों को सुबोध वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि नंद महाराज तथा वृंदावन के गोप निवासी अतिशय सौभाग्यशाली है, कारण आनंद स्वरूप परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उनके सखा के रूप में अपने नित्य लीला विलास कर रहे हैं। श्वेतोपनिषद के अनुसार अ, प्रमाणित करता है कि यद्यपि ब्रह्म के प्राकृतिक हाथ पैर नहीं है, फिर भी वे अत्यंत गौरव पूर्वक गमन करते हैं तथा सारे संपन्न संपन्न ग्रहण करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि उसके अप्रकृत हाथ पांव हैं, अतः वे निरंकार नहीं है। वैदिक सिद्धांतों को न जानने वाला परम सत्य के केवल विशेष प्राकृतिक लक्षणों का महत्व देता है, परिमाण ब्रह्म पूर्वक उन्हें निरंकार कहता है। मायावादी मनोधर्मी स्थापित करना चाहते हैं कि परम सत्य निरंकार है, किंतु ये वैदिक साहित्य के विरुद्ध है। वेद प्रमाणित करते हैं कि परातत्व की विविध शक्तियां पर मायावादी यही स्थापित करने के प्रयत्नशील है कि परातत्व शक्तिहीन है, परंतु वास्तव में तो परम सत्य शक्तियों से परिपूर्ण पुरुष विशेष है, उन्हें निरंकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बताया गया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड ऑल द वेदास। तो वेदास को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए पुराणों में कहानियां दी गई हैं, लेकिन उसको भी डिफरेंट कहानियां डिफरेंट लक्ष्य की तरफ जाती हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ जाना है। लेकिन जो हमारा भागवतम है उसमें तो प्रॉपर लिखा गया है कि हु इज द मोस्ट सौभाग्यशाली। ये वृंदावन वासी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधु आनंद के कंप्लीट स्रोत वो उनके सखा भी बने, बच्चे भी बने, है ना, एंड देन बॉयफ्रेंड भी बने। सो ही इज गिविंग द जॉयस टू द एवरी पर्सन लिविंग इन वृंदावन, है ना। श्वेता उपनिषद में भी ये कहा गया है कि किसी के भगवान के हाथ पैर नहीं है, लेकिन ये क्या कहा गया है कि हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो सारे इस संसार में चलते रहते हैं। और दूसरा क्या बोला गया है कि उनके मुंह नहीं है लेकिन वो सब कुछ खाते रहते हैं। तो इसका समन्वय कैसे बनाए कि भाई जिसके कोई हाथ पैर नहीं है तो वो चल कैसे रहा है, जिसका मुंह नहीं है उस खा कैसे रहा है। और एक तरफ ये कह रहे हो उसके हाथ पैर नहीं है और एक तरफ कह रहे वो खा भी रहा है चल भी रहा है। तो और इसका समन्वय कैसे बन सकता है? इसका समन्वय यही बन सकता है कि समवाय क्या होता है कि हमने दो सेंटेंस किया और उसका इंडिकेटेड मीनिंग निकाला। जैसे राजू जो है वो खाना सुबह नहीं खाता, है ना। राजू जो है, एक सेंटेंस दो सेंटेंस देती हूँ। पहला सेंटेंस है राजू सुबह खाना नहीं खाता, है ना। और दूसरा है राजू मोटा होता जा रहा है। तो इसका समवाय कैसे निकालेंगे कि राजू मोटा होता जा रहा है खाना खा के, और दूसरा सेंटेंस है राजू सुबह खाना नहीं खाता। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका समवाय कैसे आएगा? तो एकदम अपोजिट बातें हमने कर दी कि मोटा हो रहा है खाना खा के और वो खाना भी नहीं खाता, एकदम दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इनका समवाय कैसे निकालेंगे कि इसका मतलब राजू रात को भर भर के खाना खाता है। तो उसी प्रकार से श्वेता उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि भगवान जो है उनके हाथ पैर नहीं है, उनका मुख नहीं है, परंतु फिर भी वो एंटायर पृथ्वी में स्वच्छंद चलते रहते हैं और कुछ भी खाते रहते हैं। तो इसका क्या समन्वय है? इसका मतलब है कि भगवान के प्राकृतिक हाथ पैर नहीं है, प्राकृतिक मुख नहीं है हमारे जैसे, है ना। भगवान के हाथ पैर क्या है? दिव्य है।
लेकिन मायावादी क्या कहते रहते हैं, नहीं भगवान जो है शक्तिहीन है, उनका कोई आकृति नहीं है, वो सिर्फ लाइट है। तो ये पूरा वैदिक शास्त्रों को उन्होंने तोड़ तोड़ मरोड़ के उसी अंडरस्टैंडिंग में करा है। पुरुष फैक्टर को तो उन्होंने हटा ही दिया है। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। जीवात्मा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंश तथा पूर्ण ज्ञानी है। फिर वह भी प्राकृतिक विकार में बंध कर कलेशों में भरे संसार का दुख भोगता है। ऐसी जीवात्मा माया बंधन के अनुपात में विभिन्न प्रकार के जीवन धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति अप्रकृत है तथा उन परम सत्य भगवान भी अभिन्न है। जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति तथा प्राकृतिक माया शक्ति को अपरा शक्ति कहते हैं। प्राकृतिक उन्मत्तता के कारण तटस्थ जीवात्मा जड़ माया शक्ति में बंधता है। ऐसा होने पर उसे अपना अप्राकृतिक महत्व विस्मृत हो जाता है, माया से अपने को एक समझता है और इस कारण त्रिविधिक ताप भोगता है। ऐसे प्राकृतिक दोष से मुक्त होने पर ही वह अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो सकता है। वैदिक शिक्षा है कि जीवात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एवं उनके पारस्परिक संबंध में माया की स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। सर्वप्रथम परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह सच्चिदानंद है। उनकी अप्राकृतिक शक्ति का भी सच्चिदानंद विभाजन है। आनंदमय स्वरूप में उनकी हलादनी शक्ति स्थित है तथा चित स्वरूप में सर्व कारण कारण परम ज्ञान स्वरूप है। यथार्थ में कृष्ण शब्द उसी परम ज्ञान का बोधक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारे ज्ञान, आनंद एवं नियत्व के भंडार है। भगवान श्री कृष्ण का परम ज्ञान त्रिविध शक्तियों में प्रकाशित है, अंतरंगा तथा बहिरंगा। अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा वे दिव्य उपकरणों सहित अपने में स्थित है, तथा शक्ति द्वारा जीवात्मा रूप में प्रकट है तथा अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा माया के रूप में प्रकाशित होते हैं। प्रत्येक शक्ति युक्त प्रकाश का आधार नित्यत्व, आनंद, शक्ति तथा पूर्ण ज्ञान है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जीवात्मा होती है वो भी भगवान जैसी है, उसका भी अपरा तत्व है, उसके भी ये प्राकृतिक हाथ पैर और मुंह नहीं है। लेकिन लेकिन क्या है, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ का मतलब है एक ऐसी शक्ति जो किसी ना किसी पर निर्भर रहेगी, ये अकेले स्वच्छंद नहीं रह सकती। तो या तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति में जाएगी या अंतरंगा शक्ति में रहेगी। अगर ये अंतरंगा शक्ति में रहेगी तो इसका स्वरूप भी भगवान के माफिक दिव्य हो जाएगा। इसके भी प्राकृतिक हाथ पैर मुख नहीं होंगे, सब दिव्य होंगे, अपना आकार होगा, अपना स्वरूप होएगा। लेकिन वो पूरा क्या होगा, सच्चिदानंद होगा, परम सत्य होगा, इटर्नल होगा और एकदम आनंद रूप में होगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जीव क्या होता है, वो बहिरंगा शक्ति को चुनता है, जिसकी वजह से वो माया शक्ति में आके उसके जो हाथ भी माया रूप में, हाथ पैर जो होते हैं प्राकृतिक हाथ पैर हो जाते हैं। अभी ऐसे हाथ पैर और मुख होने के उपरांत जीव क्या करता है, इससे भोग करने का प्रयास करता है। अभी आप जैसे क्या होता है, एक ओरिजिनल लेग होती है ना। लेकिन भगवान ना करे कभी किसी का ऐसा परिस्थिति आ जाए जिसका उसका लात काटना पड़ जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद क्या लगाई जाती है, प्रोस्थेटिक लेग, है ना, नकली लेग लगाई जाती है। मेरे ना क्लिनिक के सामने एक भैया है, मतलब उनको मैंने बहुत बार देखा है, यंग से भैया है। वो क्या करते हैं, वो मैंने उनको बहुत बार देखा है, वो निक्कर पहन के हाथ में ही हैज दिस वाटर बॉटल और पूरा म्यूजिक का गेयर वेयर लगा के चलते हैं और जिम जिम करते हैं। मेरे क्लिनिक के एकदम सामने जिम है, तो वो उस जिम आते हैं। तो जब भी मैं गाड़ी पार्क कर रही होती हूँ, वो निकल रहे होते हैं जिम में से। कई बार उनको मैंने देखा है, कभी शाम को कभी सुबह। पर उनका ना, वाई एम टेलिंग यू वाई ही सो नोटिसेबल, क्योंकि उस जिम में से तो बहुत आते जाते हैं। उनका एक लेग जो है वो प्रोस्थेटिक है, पूरा लात जो है प्रोस्थेटिक है। तो उनका चाल में हल्का सा यू you नो जो एक ओरिजिनल चीज है और जो एक नकली चीज है उसमें हमेशा डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो उनका चाल, उनका भाग नहीं सकते उतना, मतलब ये मैंने सब अपना ऑब्जर्वेशन में देखा। सो ओरिजिनल और नकली चीज में यही रहता है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो तो दिव्य है। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उस वो प्रकृति के हाथ पैर और उससे नहीं मेल खाता।
हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो तो दिव्य है, लेकिन अभी क्या हो गया, हम यहाँ पे आ गए, हमने बहिरंगा शक्ति को चुना। अब सरवाइव करने के लिए हमें एक प्रोस्थेटिक हाथ पैर और मुंह दे दिया गया है। क्यों? इस संसार में खाना भी खाना है, कहीं जाना है तो पैर भी चाहिए, कुछ उठाना है या खाना बनाना है तो हाथ भी चाहिए, सब प्रकार की इंद्रियां चाहिए, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, मुख से बोलना है। तो हर प्रकार की जो है इंद्रियों को हमें अपने साथ लेके चलना पड़ता है। दीज आर ऑल प्रोस्थेटिक, ये सब नकली नकली हमें दिया है। लेकिन क्या हम उससे उन भैया का भी काम चल ही रहा है, मतलब जुगाड़ चल रहा है, वो चल रहे हैं। कई बार उनको दर्द हो जाता है ना, वो प्रोस्थेटिक लेग लगाने के मतलब दैट आई एम टेलिंग यू मेडिकली, कि प्रोस्थेटिक लेग को हटाना पड़ता है, उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है, उसके जहाँ पे लिम्फ कट गया होता है वहां पे ऑयलिंग करनी पड़ती है। प्रोस्थेटिक लेग आप 24/7 नहीं लगा सकते, नहीं तो वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, जलन होनी शुरू हो जाती है ना। लेकिन ओरिजिनल चीज के साथ तो हम कभी ध्यान भी नहीं देते, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ओरिजिनल चीज के साथ तो नहीं होता। तो इसी तरह प्रकार से हमारी को नकली नकली इंद्रियां दे दी गई हैं, और हमें कहा गया भाई अब तुम्हें संसार में कुछ खाना है, सुनना है, देखना है तो ये इंद्रियां यूज करो। लेकिन हम नकली चीज से जब वो आनंद ले, अंदर से तो हमारा क्या है, अंदर से उन भैया का क्या है कि मेरे को चलना है, जिम करना है, अंदर से उनका गोल तो वही है, अंदर से हमारा भी गोल है, हम हमें आनंदित रहना है, क्योंकि हम भगवान हैं। भगवान अखिल रसामृत सिंधु हैं, है ना, और वो आनंदित आनंद मूर्ति है, अखिल आनंद मूर्ति है। तो अंदर से हम उनके ही बच्चे हैं, तो हमारा भी बेसिक स्वरूप क्या, हमें आनंद रहना है। अभी नकली इंद्रियों से आनंद लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। हम ज्यादा खा नहीं सकते, ज्यादा मीठा खाएंगे शुगर हो जाएगी, ज्यादा आंखों से मोबाइल या टीवी देखेंगे तो चश्मा लग जाएगा, है ना, ज्यादा मुंह से कुछ ना कुछ स्वादिष्ट खाएंगे मोटे हो जाएंगे, या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा, या मल्टीपल ऐसी चीजें हो जाएंगी। सो व्हाट इट इज ऑल टेलिंग इज कि ये सब हो रहा है क्योंकि हम नकली चीज यूज कर रहे हैं। यदि हमारे भी असली चीज हो जाए तो हम कभी भी इन तापों में नहीं आएंगे, हम कभी संसार में फंसेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि हमने बहिरंगा शक्ति के अंडर है, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, हम अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमने बहिरंगा शक्ति को बना लिया और उससे हमें प्रोस्थेटिक आंख पैर नाक जो आर्टिफिशियल है वो मिल गए। अब उससे काम हम मेजर वाला करना चाहते हैं, अंदर वाला आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रोस्थेटिक है, जैसे उन भैया की प्रोस्थेटिक नकली लात को बार बार निकालना पड़ता है, रात को उनको मसाज करना पड़ता होगा, मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से जो हमें ये प्रोस्थेटिक इंद्रियां मिली हैं ये हमें उतना आनंद ही नहीं दे पा रही। हमें रुकना पड़ता है ना। आपको लगे कि नहीं मैं सारा दिन नेटफ्लिक्स देखता रहूं रात को, पर आंख बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। रात को तो चलो निकल जाती है, सुबह 4 बजे तो आएगी ब्रह्म मुहूर्त में। जिसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिसको रात को नींद ना आने का प्रॉब्लम है, उसको डेफिनेटली सुबह तो नींद आएगी आएगी 4 बजे, है ना। मेरे पास जितने भी इंसोम्निया के जिनको नींद ना आने की बीमारी है, उनको सुबह 4 बजे तो डेफिनेटली नींद आती है। तो हमको रुकना पड़ता है इन इंद्रियों की वजह से। हम उतना आनंद नहीं ले सकते, लेकिन मन में आता है और ले और ले और इंजॉय करे और इंजॉय करे, पर नहीं कर पाते। लेकिन जो एक थे वकेश्वर पंडित, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में 72 आवर्स नॉन स्टॉप नाचते थे। 72 आवर्स मतलब कितने, 4 दिन, है ना। कितने हो गए 72 आवर्स, एक 24, 48, और नहीं 3 दिन। 72 आवर्स इज 3 डेज। 3 दिन तक वो नाचते थे नॉन स्टॉप, बिना खाए पिए, बिना पानी ब्रेक लिए, बिना टॉयलेट ब्रेक लिए, है ना। और मुझे पता है, और जो हमारे ये नकली लिम्स हैं, हम नाचना शुरू करते हैं तो 15 मिनट में ऐसा सांस चढ़ना लग जाता है, गर्मी लग रही है, बैठ गए, पानी पी रहे, ये कर रहे। तो यही है ना ये प्रोस्थेटिक लिंग। लेकिन अंदर से क्या, कीर्तन अच्छे चल रही है और नाचो, मन कर रहा है, मन कर रहा है, बहुत करने का कर रहा है, कर रहा है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। सो यही हमको क्या है, ये प्रोस्थेटिक लिम्स हटा के हमें एक्चुअल चीज की तरफ जाना है। हमें सच्चिदानंद जो हमारे भगवान है, और हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है, हमें वो स्वरूप पर जाना है, और हमें अपने ओरिजिनल इंद्रियां चाहिए। ये नकली इंद्रियां हमारे किसी काम की नहीं है।
बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति के अधीन हुए तटस्थ शक्ति है, किंतु अंतरंगा शक्ति के प्रभुत्व में आने पर तटस्थ शक्ति कृष्ण प्रेम के योग्य हो जाती है। अभी क्या है, ये नकली लगा लगा के हम क्या है, माया के अंतरंग है, इसलिए तीन ताप भोग भोग रहे हैं। कभी किस प्रकार का दुख होता है, आधि भौतिक होता है, आधि आध्यात्मिक होता है ना, आधि दैविक दुख होता है। हम ये नकली इंद्रियां लगा के हम इसी दुखों में पड़े हैं। लेकिन जिसमें अगर हम अंतरंगा शक्ति को चुन लें, बहिरंगा शक्ति को छोड़ दें, माया शक्ति को हटा दें, अगर हम अंतरंगा शक्ति को चुन लेते हैं, तो क्या होगा, तो हम कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा धन कोष खोलने योग्य हो जाएंगे। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, कोई भी उन्हें निर्गुण निराकार अथवा शक्तिहीन नहीं सिद्ध कर सकता। ऐसा कहना भी बिल्कुल वैदिक उपदेश के विरुद्ध है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण सब शक्तियों के स्वामी हैं। उनका सूक्ष्म विभिन्न अंश जीव ही मायाबद्ध है, वह स्वयं नहीं। मुंडूक उपनिषद में कथन है कि दो पक्षी हैं जो एक वृक्ष पर बैठे हैं, उसमें से एक तो उस वृक्ष का फल खा रहा है, पर दूसरा उसकी क्रियाओं को केवल देख रहा है। दूसरे पक्षी की ओर देखने पर भी फल भोगी पक्षी पूर्ण उद्गेर रहित हो सकता है। अणुजीव की यही स्थिति है। जब तक उसे अपनी क्रियाओं की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण कर रहता है, तब तक वह त्रिविध ताप पाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने और उनका भक्त बन जाने ही उसके सब उद्वेग और ताप मिट जाते हैं। जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शक्तियों के नित्य स्वामी है, जबकि जीवात्मा सदा उन शक्तियों के अधीन है। चित गुणों में भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने पर भी जीवात्मा में माया का प्रभुत्व की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए जीव श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति कहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, जो हम बहिरंगा शक्ति के नीचे आ गई हैं। और सेकेंडली क्या बताया गया है कि आप उसको कैसे देख सकते हो, कि जैसे हमारे एक डाली के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी बिजी है उस डाली का फल खाने में, और दूसरा पक्षी उसको बस देखा जा रहा है, देखा जा रहा है ना। तो यही हमारी स्थिति है। ऑल्दो हमारी आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। आत्मा का भी सिटिंग प्लेस हृदय है, और साथ में परमात्मा का भी सिटिंग प्लेस हमारा हृदय है ना। लेकिन हम इतनी सारी क्रियाओं में बिजी रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक। हम कहते हैं वी आर सो बिजी, हमारे पास ये कार्य है, हमारे पास वो कार्य है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम उसी में बिजी रहते हैं, और परमात्मा हमें यूं देखता रहता है ना। जब तक हम अपनी मुंडी यूं करके उस पक्षी को नहीं देखेंगे, अपने ये फालतू के कार्य छोड़ के भगवान की तरफ नहीं देखेंगे, तब तक हमारा उद्गार नहीं होगा। तब तक हम इस प्रोस्थेटिक इंद्रियों के ही हिस्से में चलते रहेंगे, ये नकली चीज ही हमारे जिम्मे पड़ेगी। ऑल्दो हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है, हमारा एक्चुअल स्वरूप है सच्चिदानंद है। और हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है, जैसे हमारे बाप एंजॉय कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, और हमारा एक्चुअल स्वरूप है उनके दास बनना। जब मास्टर एंजॉय करता है तो दास तो ऑटोमेटिकली एंजॉय करता है। जीव पर माया का जीव पर माया अधिकार कर सकती है, इसलिए वह किसी भी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से एक नहीं हो सकता, है ना। माया कहते हैं ना हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, लेकिन देखो जीव के ऊपर, जो भी जीव यहाँ पे हैं हम जैसे, उस पे माया का आवरण आ जाता है कि हाँ मैं डॉक्टर सोनू हूँ या आप कुछ भी है। तो ऐसे माया का डेजिग्नेशन, माया का आवरण, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मैं ऐसी स्थिति। तो ये क्या है, ये माया का आवरण है, जबकि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और हमारी आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है। लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी प्रकार का दुख आ रहा है। सो क्या क्या मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो जीव के ऊपर आत्मा, ये बहिरंगा शक्ति काबू कर सकती है ना, माया, क्योंकि ये माया का आवरण पड़ता है तो है। लेकिन क्या भगवान जब इस संसार में आते हैं उनपे माया का आवरण पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा नेवर फॉरगेट्स, इवन राम जी नेवर फॉरगेट, है ना। राम जी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मनुष्य, बट जब उन्होंने सुग्रीव जब
किसको? विभीषण को अपने कैंप में लिया तो सुग्रीव वॉज लाइक, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे वानर पहले ही कमजोर पड़ रहे हैं, मैं इनका राजा हूँ, मुझे इनकी रक्षा करनी है, आप जानबूझ के युद्ध हारने का कारण कर रहे हैं। अरे वो तो मोल है, वो घर का भेदी है, वो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दे देगा। तो तब राम जी ने कहा, ए सुग्रीव, आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, मैं तुमको सेवा का मौका दे रहा हूँ। इफ आई जस्ट लिफ्ट माई फिंगर ना, अभी रावण यहाँ के सीता को दे जाए, इफ आई लिफ्ट माई फिंगर, वहीं पे रावण मर जाए, है ना। तो भगवान इस संसार में आके भी ही नेवर फॉरगेट्स ही इज द गॉड। उनके ऊपर माया का आवरण नहीं लग सकता। तो जो मायावादी कहते हैं कि भाई जीव भगवान में लीन होके भगवान बन जाएगा, लेकिन यहाँ जीव के ऊपर तो माया का आवरण है और भगवान के ऊपर तो ये आवरण नहीं चल सकता। तो कैसे आप कह रहे हैं कि एक सेब और एक आम एक चीज है, इनको पास ले आओ तो सेब आम बन जाएगा, आम सेब बन जाएगा? अरे नहीं, वो रेड कलर का है, वो येलो कलर का है, वो कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जीव जो है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है और हमारी अलग आइडेंटिटी। यदि जीव और भगवान श्री कृष्ण में अभेद होता है तो उनका मायावश होना संभव नहीं हो सकता। भगवत गीता में जीव को भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति कहा है। शक्तिमान में अभिन्न होने पर भी शक्ति शक्ति ही है, वे शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात जीव तथा भगवान में अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार भगवान की अष्टधा अपरा प्रकृति है तथा जीवात्मा परा प्रकृति है। वैदिक साहित्य प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंद है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप प्राकृतिक गुणों से परे तथा प्राकृतिक दिव्य बिल्कुल भिन्न है। उनका श्री विग्रह पूर्णतः अप्रकृतित है और किसी भी प्राकृतिक रूप से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को न जानने वाला नास्तिक है। श्री बुद्ध देव को ये वैष्णव सिद्धांत स्वीकार्य नहीं था, अतः वैदिक आचार्यों ने उन्हें नास्तिक समझा है। मायावादी मनोधर्मी वैदिक सिद्धांत मानने का कपट तो करते हैं, पर परोक्ष रूप से नास्तिक बौद्ध मत के ही प्रचारक हैं, क्योंकि वे भी श्री भगवान को नहीं मानते। इस दृष्टि से तो मायावादी मत वैदिक प्रमाण का प्रत्यक्ष खंडन करने वाले बौद्ध मत से ही निष्कृष्ट है। वेदांत दर्शन का कपट पधारी मायावादी मत नास्तिक बौद्ध मत से अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जीव है तो शक्ति, भगवान की शक्ति ही है, उसमें भेद रहेगा ही रहेगा। इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा जाता है। जैसे समुद्र की पानी की एक ड्रॉप में नमक होगा ही होगा, लेकिन अथाह समुद्र में नमक का क्वांटिटी कितना ज्यादा होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। भगवान विभु हैं और हम अनु हैं, और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा। हम भगवान की शक्ति हैं, शक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन सकती, है ना। और भगवान कृष्ण हमेशा यही रहेंगे। और क्या बताया गया है कि आ, और भगवान के जो रूप की तुलना आप किसी चीज से नहीं कर सकते। इस रूप मतलब इवन हमारे जो श्री विग्रह है, अगर उनको माटी का, काष्ठ का या अष्ट धातु का कहना गलत होगा, क्योंकि वो दिव्य है, वो श्री विग्रह है। तो और उनकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते, वो ट्रांसेंडेंटल हो चुके हैं, इस धरती से परे है ना। तो जीव भी परे है, लेकिन वो इस धरती में फंस गया है। लेकिन जो ये वैष्णव तत्व है, ये वैष्णव सिद्धांत है, लेकिन जो बौद्ध धर्म मानते हैं और जो ये मायावादी है, ये इन दोनों को हटाते हैं। बौद्ध धर्म वाले कहते हैं हम ये चीज नहीं मानते, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉन वायलेंस है, और एंड में हमने किस में जाना है? शून्य में जाना है, हम उसमें ही चले जाएंगे, ऐसा बहुत। तो इसको क्या कहा जाता है? जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता वो नास्तिक है। और मायावादी ऑल्दो वो दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम तो वैदिक स्क्रिप्चर्स मानते हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म से भी नीचे है। क्योंकि बौद्ध धर्म भी वो क्या कहते हैं, वो ओपनली कहते हैं हाँ हम ऐसे हैं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन मायावादी क्या है, ये हिपोक्रेट्स है, ऊपर से दिखा रहे हैं हाँ हम कितने भक्त हैं, हम नहीं, और अंदर से वो भगवान के शिव विग्रह को, उनके श्री रूप को खंडन कर रहे हैं। तो मायावादी तो बौद्ध धर्म से भी निष्कृष्ट है ना, उससे भी नीचे गए हैं। क्योंकि बाय फॉलोइंग द वैदिक स्क्रिप्चर वो कॉमन लोगों को तो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं।
कॉमन लोग कहेंगे अरे गुरुजी आए हैं, इनसे सुनना चाहिए, जैसे कॉमन जनता होती है, जैसे ही गेहुआ वस्त्र देखा, जैसे ही ऑरेंज देखा, अरे ये सन्यासी हैं, इनसे सुनना चाहिए, है ना। और अगर वो मायावादी निकले, ऊपर से तो वो दिखा रहे हैं हम सन्यासी हैं, हमारे पास आइए ज्ञान लीजिए, लेकिन अंदर से अगर वो मायावादी निकले तो उस व्यक्ति का, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मायावादियों का कुछ भी डिस्कोर्सेज लेक्चर सुन लिया उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। तो अगर कॉमन पीपल ऐसा सिर्फ बाहर से देखने वाले कि हाँ ये वैदिक धर्मों को पालन कर रहे हैं, सन्यासी हैं, उनसे सुन लिया और मायावादी फिलॉसफी सुन ली, तो उनका जो ये ह्यूमन बर्थ है वेस्ट हो जाएगा। जो एक मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है श्री भगवान से मिलने की, वो वेस्ट हो जाएगी, और अनंत कोटि जन्मों के उपरांत फिर से उनको ह्यूमन बर्थ मिलेगा। सो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बौद्ध वाले कम से कम ये तो कहते हैं हाँ हम नहीं मानेंगे, तो जो व्यक्ति को जिसको सुनना है वो जाएगा, जिसको नहीं सुनना वो कृष्ण नहीं होगा। लेकिन मायावादी तो ढोंग कर रहे हैं, बाहर से कह रहे हैं हम वैदिक शास्त्रों को मान रहे हैं, आप हमसे सुनिए, लेकिन साथ में मायावादी फिलॉसफी बता रहे हैं, जो एकदम गलत है, ये बहुत उससे भी ज्यादा डेंजरस है। सो आई विल एंड माई क्लास हियर, इट्स लेस देन अ मिनट, वी विल मीट टुमारो। सो गौ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।